से पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि गायत्री मंत्र स्वयं साधक को चुनता है। हम ये चाहें कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु सखा या फिर कोई हमारा प्रियजन गायत्री मंत्र का जाप करने लगे तो वो तब तक गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकता जब तक कि माँ गायत्री की उस पर कृपा ना हो। अब माँ गायत्री कैसे अपने साधक को चुनती हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ ये अवश्य जानती हूँ कि जिस साधक को भी गायत्री माँ चुन लेती हैं उसको फिर छोड़ती नहीं है, कभी भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती, उसका जीवन भर का साथ ले लेती हैं। और मैं तो समझती हूँ जीवन पर्यंत का भी शायद साथ ले लेती होंगी, क्योंकि मैंने जहाँ भी पढ़ा है लिखा है सुना है, मैंने यही सुना है कि गायत्री इस लोक को सुधार कर परलोक को भी सुधारता है। तो ये बात सत्य है कि गायत्री मंत्र दुखों का नाश कर देता है। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हम तो गायत्री मंत्र के जाप करते हैं, हमें ये बीमारी है या फिर ये परेशानी है। दुखों का नाश करने की बात कही है मैंने, तो वो धीरे धीरे होंगे ना दुखों के नाश। जैसे जैसे आपके पाप जलते जाएंगे, पाप कर्म नष्ट होते जाएंगे, आप सुमार्ग पर चलते चले जाओगे, वैसे वैसे ही तो अब किसी भी दवा को आप ले रहे हो, कोई दवा आप खा रहे हो, तो वो धीरे धीरे रोग का नाश करती है, एक साथ थोड़ी कर देती है। इसी तरह से गायत्री मंत्र आपके सारे पापों को जला करके नष्ट कर देता है, आपके दुखों का नाश कर देता है। और अगर आपके जीवन में दुख आते भी हैं आपके कर्मों के संस्कार के कारण, तो उनको सहने की ऐसी शक्ति दे देता है कि आपको दुख बहुत छोटे नज़र आते हैं अपने जीवन में। मैंने तो वैसे बताऊं आपको, मैंने गायत्री मंत्र का जाप करने वाला कोई भी साधक आज तक ऐसा नहीं देखा जो कहता हो मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ से है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये है वो है, रोता हो दुखों के कारण या फिर प्याता हो। क्योंकि दुख आते हैं गायत्री मंत्र के जाप करने वाले साधक के जीवन में, लेकिन वो दुख ऐसे होते हैं कि उसे वो तिनके के समान लगते हैं, वो दुख उसे ज़्यादा नहीं लगते। क्योंकि जब कर्म किए हैं इस दुनिया में, यदि आए हो तो कुछ कर्म तो ऐसे किए हैं ना जिनको भोगने के लिए ही आए हैं। ते कर्म ही ना होते तो फिर इस दुनिया में क्यों आते। इसलिए कर्म भोगने के लिए आए हैं। जब गायत्री माँ ने यदि आपको चुन लिया है तो फिर आपके दुखों का नाश अवश्य होगा। आपके दुख संकट मुसीबत आपके यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ये बात सत्य है। और गायत्री मंत्र का जाप करने वालों के लिए मैंने सुना भी है कि गायत्री मंत्र दुखों का तो नाश करता है, इसके ये तो अर्थ में भी है कि दुख नाशक है ये, और सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ बना देता है ये। और जब श्रेष्ठ बनता है मनुष्य तो श्रेष्ठ बनने के साथ साथ पाप कर्म करने छोड़ देता है। जो भी उसने पाप कर्म किए हैं वो धीरे धीरे जलने लगते हैं और सुख स्वरूप बन ही जाता है। इसलिए कहा है कि गायत्री माँ साधक को स्वयं चुनती हैं। जिसके दुखों का नाश होना होता है ना, जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला होता है, गायत्री माँ उसी साधक को शायद चुनती होंगी, ये मेरे समझ में तो ऐसा ही आता है। लेकिन ये बात सत्य है कि गायत्री मंत्र को हम किसी के लिए भी सोचें कि वो जाप कर ले, वो जाप नहीं कर सकता जब तक कि माँ गायत्री स्वयं साधक को ना चुन ले। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि गायत्री मंत्र का जाप कुछ दिन के लिए करते हैं फिर स्किप कर देते हैं, फिर कुछ दिन के लिए करते हैं फिर स्किप करते हैं। थोड़ा बहुत गायत्री माँ का उन पर भी हाथ होता है, वो भी जान सकते हैं कि गायत्री मंत्र, जो लोग इस तरह से भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, मैं उनसे भी कह रही हूँ डेली आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आप ये तो जान गए होंगे कि गायत्री मंत्र से बढ़कर कुछ नहीं।